मुझे सजा देने की थी, लेकिन अपनी जिंदगी सजा बन गई। मैं उससे जबरदस्ती शादी चाहे जैसे भी हुई हो, तो उसके करीब ही नजर आए ना तो जान ले लूं। जो बोया है ना आपने, वो काटना भी पड़ेगा। हेलो फ्रेंड, आरेज मुकद्दस से शादी करने के बाद इस खुशफहमी में था कि मुकद्दस चाहे जितना भी इसे तंग कर ले वो इसे हरा नहीं सकती थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास होने लगा है कि मुकद्दस अब एक मजबूत दीवार की तरह इसके सामने डट कर खड़ी हो चुकी थी। वो अब इसकी किसी भी ज्यादती को बर्दाश्त करने के बजाय इसे मुंह तोड़ जवाब देने लगी थी। आरेज ने मुकद्दस के भाई माज की जिस तरह बेइज्जती की थी, इसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो इस वक्त तो सिर्फ अपने भाई की वजह से खामोश हो गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इन दोनों की लड़ाई में बड़ों को घसीटा जाए, मगर इसने ये सोच लिया था कि आरेज जिस तरह का सलूक इससे करेगा वो इसका जवाब इसे हर सूरत में देकर रहेगी। वो उसे बताएगी कि वो अब इसके रोब में आने वाली नहीं है, इसलिए वो आरेज की वो शर्ट इस्त्री से जला देगी जो इसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। आरेज जब दूसरे दिन वो शर्ट पहनने के लिए निकालेगा तो इसे जला हुआ देखकर इसे समझ आ जाएगा कि यकीनन मुकद्दस ने ही जलाई होगी, इसलिए वो गुस्से में वो शर्ट मुकद्दस को दिखाएगा कि इसने इसकी ये शर्ट क्यों जलाई थी। तो मुकद्दस आरेज को इस तरह तिलमिलाता देखकर खूब लुत्फ उठाएगी, तो आरेज को और भी आग लग जाएगी और वो शर्ट मुकद्दस के मुंह पर दे मारेगा। तो मुकद्दस उसे कहेगी कि इसने तो ये सोचा था कि वो इससे शादी करके इसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देगा, मगर इसे देखकर तो लग रहा है कि इसकी तो अपनी ज़िंदगी ही अजाब बन चुकी है। और आरेज इसके जवाब से तिल मिलाकर रह जाएगा। इधर आबिस मुकद्दस से मिलकर इसे आरेज के बारे में बताना चाहता था कि इन दोनों की शादी रुकवाने में आरेज का हाथ था। आरेज ने इसकी माँ से इसके बारे में उल्टी सीधी बातें की थी, जिसकी वजह से मुकद्दस से बदगुमान हो गई थी, मगर आरेज ने मुकद्दस का फ़ोन भी छीन लिया था और इसे मुकद्दस से दूर रहने की धमकी भी दे दी थी, इसलिए आबिस का राब्ता मुकद्दस से नहीं हो पा रहा था। और फिर जल्द ही इसे मुकद्दस से मिलने का मौका मिल जाएगा। जब मुकद्दस किसी काम से बाहर जाएगी तो आबिस इसे देख लेगा और इसे रिक्वेस्ट करेगा कि वो एक बार इसकी बात सुन ले। तो मुकद्दस इसके साथ एक होटल में जाएगी, तो इस होटल में मायरा भी मौजूद होगी। वो इन दोनों को एक साथ देखकर इनकी वीडियो बना लेगी और वो वीडियो वो आरेज को भेज देगी, जिसे देखकर आरेज गुस्से से पागल हो जाएगा कि इसके मना करने के बावजूद आबिस की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुकद्दस से मिले। वो सीधा आबिस के घर जाएगा और आबिस का गिरबान पकड़ लेगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुकद्दस से मिलने की। तो आबिस भी इसे कहेगा कि इसने धोखे से मुकद्दस से शादी की थी और वो जानता है कि ये शादी इसने ज़बरदस्ती की है। मुकद्दस इस शादी से खुश नहीं है, तो आरेज इसे धमकी देगा कि इसकी शादी चाहे जैसे भी हुई थी, मगर मुकद्दस अब इसकी बीवी है और अब अगर वो इसकी बीवी के करीब भी नजर आया तो वो इसे जान से मार देगा। फिर वो वहाँ से घर आएगा तो मुकद्दस पर भी गुस्सा होगा कि इसके मना करने के बावजूद वो आबिस से मिलने क्यों गई थी। तो मुकद्दस इसे साफ साफ कहेगी कि वो कौन होता है इसे रोकने वाला, वो अपनी मर्जी की मालिक है, जिससे चाहे मिले, इसे क्यों एतराज़ होता है। इसका जो दिल चाहेगा वो करेगी, ताकि इसे भी एहसास हो कि जब कोई लिमिट क्रॉस करता है तो कैसा लगता है। इसने भी तो इसके भाई की बेइज्जती की थी, तो अपनी बेइज्जती पर इसे क्यों तकलीफ हो रही है। और वैसे भी जो कुछ इसने माजी में इसके साथ किया था वो इसे सहना भी पड़ेगा। और आगे मुकद्दस के इस जवाब पर कुछ भी नहीं कह पाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।